की आजादी के बाद से अब तक बांग्लादेश में हेलमेट्स का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद ही नहीं था, लेकिन अब जाके बांग्लादेश की पहली हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो चुकी है और जल्दी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के हाथों से काफी बड़ा मार्केट छिन सकता है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। बांग्लादेश की एक और बड़ी कामयाबी, बांग्लादेश के अंदर मोटर बाइक के जो हेलमेट हैं इंसान के इस्तेमाल के लिए, अपने सर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अब बांग्लादेश में बनने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले हम देखें तो वो हेलमेट भारत से मंगवाए जाते थे, भारत से इंपोर्ट किए जाते थे हेलमेट, और भारत एक बड़ी मार्केट था बांग्लादेश के लिए। अब भारतीय मीडिया के ऊपर यह बात की जा रही है कि बांग्लादेश हमारे लिए एक अच्छी मार्केट थी जहां पर हमारे हेलमेट बिकते थे, लेकिन अब वो हेलमेट बांग्लादेश में बनाए जाएंगे, मेड इन बांग्लादेश हेलमेट बनाए जाएंगे, जिसके बाद भारतीय मीडिया का यह कहना है कि हमारे लिए एक बड़ी मार्केट हाथ से निकल रही है, हमारे लिए एक बड़ा सरमायाकारी जहां से आती थी वो हाथ से निकल रहा है। भारतीय मीडिया ने हमेशा दोगलापन दिखाया और जो चीजें बांग्लादेश सस्ते दामों भारत को देता है इसके ऊपर हमेशा ड्यूटी लगाने की बात की गई, हमेशा इसके ऊपर बैन लगाने की बात की गई। लेकिन अब बांग्लादेश भी खुद मुख्तार हो रहा है, बांग्लादेश वो चीजें बनाना शुरू कर चुका है जो आज से पहले भारत से मंगवाई जाती थी, जिसका इस्तेमाल भारत से मंगवा के किया जाता था। तो भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या न्यूज दे रहा है, क्या बात कर रहा है और किस तरह बांग्लादेश की तरक्की से जल रहा है, आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। देखिए, आज की अपडेट है तो बांग्लादेश से, लेकिन इसका एक काफी बड़ा असर भारतीय एक्सपोर्टर्स पे पड़ने वाला है और बांग्लादेश ने एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में पहली बार शुरू कर दी है जिसके लिए अभी तक बांग्लादेश भारतीय इंपोर्ट पर निर्भर था। ये प्रोडक्ट है मोटरसाइकिल्स और सेफ्टी हेलमेट्स। आपको बता दें कि आजादी के बाद से अब तक बांग्लादेश में हेलमेट्स का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद ही नहीं था, लेकिन अब जाके बांग्लादेश की पहली हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो चुकी है और जल्दी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के हाथों से काफी बड़ा मार्केट छिन सकता है। इस न्यूज के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का जरिया बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बांग्लादेश में करीबन 20 लाख हेलमेट्स की जरूरत पड़ती है। इस पूरी डिमांड का करीबन 60% हिस्सा अकेले भारत से बांग्लादेश में इम्पोर्ट के जरिए पूरा किया जाता है और बचे हुए 40% हेलमेट्स की डिमांड को चाइना, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड मैन्युफैक्चरर्स पूरा कर देते हैं। अभी तक बांग्लादेश में हेलमेट्स की एक छोटी डिमांड थी, लेकिन सरकार के सख्त नियमों की वजह से हाल ही में हेलमेट्स की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा सकती है। आपको बता दें कि भारत की छोटी और बड़ी मिला के कुल 12 से ज्यादा ब्रांड्स अभी तक बांग्लादेश को हेलमेट्स का एक्सपोर्ट कर रही थी और न केवल 2 व्हीलर हेलमेट्स बल्कि सेफ्टी हेलमेट्स भी भारत से काफी बड़ी तादाद में बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए बांग्लादेश इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण मार्केट है क्योंकि FTA की वजह से मैन्युफैक्चरर्स को किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं देनी होती। इसके अलावा भारतीय हेलमेट्स का एक काफी अच्छा खासा नेटवर्क बांग्लादेश में मौजूद है, लेकिन ये जल्दी बदल सकता है क्योंकि बांग्लादेश की पहली हेलमेट प्रोडक्शन यूनिट शुरू की जा चुकी है और मेड इन बांग्लादेश हेलमेट्स अब धीरे धीरे बांग्लादेशी ऑटो मार्केट में जगह बनाना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश बेस्ड कंपनी RFL ग्रुप ने अपने सेफमेट ब्रांड्स के हेलमेट पहली बार बांग्लादेश में लॉन्च कर दिए हैं और माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश में बने हेलमेट्स भारतीय हेलमेट्स को प्राइसिंग के मामले में टक्कर देने वाले हैं। हालांकि शुरुआती दौर में इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीबन 1,20,000 हेलमेट्स एनुअली रहने वाली है, लेकिन डिमांड और समय के साथ इसे भी धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम पे अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। यही वजह है कि 2 व्हीलर की सेल्स भी पहले के मुकाबले बांग्लादेश में काफी तेजी से बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में पूरे बांग्लादेश में 5,87,000 2 व्हीलर्स की सेल्स रिकॉर्ड की गई और इनमें मेजर हिस्सा भारत से इंपोर्ट होने वाली मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स का था। लेकिन 2 व्हीलर सेल्स के हिसाब से हेलमेट की सेल्स अभी भी काफी नीचे है। आपको जान के हैरानी होगी कि 2015 के बाद से टीवीएस, हीरो, यामाहा, सुजुकी और बजाज जैसी कंपनीज बांग्लादेश में 2 व्हीलर की लोकल असेंबली शुरू कर चुकी हैं, लेकिन हेलमेट्स के प्रोडक्शन को लेकर किसी का भी ध्यान नहीं गया। पर अब ये बदलने वाला है और जाहिर तौर पे ये बदलाव भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए बुरी खबर है। बांग्लादेशी कंपनी RFL ग्रुप इस नई प्लांट के लिए 20 करोड़ टका खर्च करने वाली है और इसके लिए मशीनरी चाइना से इंपोर्ट की जाएंगी। आपको बता दें कि हेलमेट के प्रोडक्शन के मामले में आज भारत चाइना के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेकर अभी भी हम 7वें नंबर पे हैं। अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश में हेलमेट्स के प्रोडक्शन से भारतीय एक्सपोर्ट एकदम से बंद हो जाएगा। सेल्स में फर्क जरूर पड़ेगा, पर बांग्लादेशी और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखा जा सकता है। जब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ सालों पहले
टू व्हीलर्स को लेकर बांग्लादेशी मार्केट में एंट्री मारी, तब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने इन्हें टक्कर देने के लिए अपनी असेंबली यूनिट बांग्लादेश में खड़ी कर दी और हेलमेट्स के केस में भी कुछ ऐसा ही देखा जा सकता है। और इन दोनों ही केसेस में बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसका फायदा पहुंचेगा। ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या बांग्लादेशी हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स भारतीय सप्लायर्स को टक्कर दे पाने में सक्षम है? हाँ या ना में अपना जवाब देने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह भारतीय मीडिया यहां पर ये बात कर रहा है कि भारत के हाथ से एक बड़ी मार्केट छिनने वाली है, एक बड़ी मार्केट हाथ से निकलने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हेलमेट की प्रोडक्शन, हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। और आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक, भारत बांग्लादेश की जरूरत को पूरा कर रहा था और अब वही चीज बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चर की जाएगी और बांग्लादेशी अब उसी का इस्तेमाल करेंगे। हर साल लाखों की तादाद में हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है और हम अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के अंदर अब हेलमेट की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने सख्त फैसले किए हैं सेफ्टी को लेकर। सेफ्टी हेलमेट की बात करें या मोटर बाइक हेलमेट की बात करें तो अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में शुरू हो चुकी है और बांग्लादेश के अंदर मेड इन बांग्लादेश हेलमेट बनना शुरू हो चुके हैं। और यहां पर बात की जा रही है कि मोटर बाइक को लेकर भारत ने काफी ज्यादा इकदाम किए और बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तानी, मेड इन हिंदुस्तानी बाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी हिंदुस्तानी कर रहे हैं। लेकिन हेलमेट की तरफ किसी भी कंपनी का ध्यान नहीं गया, जिसका फायदा अब बांग्लादेश उठा रहा है। बांग्लादेश की कंपनीज उठा रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और भारत को चाहिए था कि उसके ऊपर नजर रखता और बांग्लादेश के अंदर जो हेलमेट तैयार होते, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती, तो वो भी अब हिंदुस्तान करता, लेकिन किसी का ध्यान नहीं किया और बांग्लादेश ने इससे फायदा उठा लिया। भारतीय मीडिया के ऊपर अब जेलसी नजर आ रही है कि किस तरह जेलस हो रहा है बांग्लादेश की तरक्की से और मेड इन बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग से। हम पहले भी देखें तो इसी मीडिया चैनल्स के ऊपर काफी ज्यादा नफरत भी फैलाई जाती है कि बांग्लादेश ने हमारी ये चीज नहीं ली, बांग्लादेश ने चाइना से ये चीजें ले ली, बांग्लादेश ने ये ऑर्डर हिंदुस्तान को नहीं दिया। और यहां पर यह भी बात की जाती है कि बांग्लादेश से जो चीजें बन के हिंदुस्तान आती हैं, इनके ऊपर सख्त ड्यूटियां लगाई जाएं ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को फायदा हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।